बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो मानने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं, देखो हमारे ये शुक्र किया, हमारे ये शुक्र किया। तो बच्चों, इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, इसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। उस समय 64 लाख शिष्य सभी ये कहा करते थे कि हमारे कबीर साहब भगवान है, लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंत्र जानता है। और ये ब्राह्मण कहते थे ये क्या जाने वेदों के बारे में, क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में। तो बच्चों, हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता, पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो यह बात हमारा यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं और इस शिक्षा का आपको अजब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित है, और ग्रंथ आपके रूबरू दास ने कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज आपको 100% ये विश्वास हो चुका है कबीर जी को। जिनको ये विश्वास नहीं है उनके साथ वही बनेगी जो 600 साल पहले बनी थी। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक निर्धन दुल्हे की भूमिका किया करते थे, अभिनय करते थे, 120 वर्ष तक उसी कुटिया से, झोपड़ी से उठकर मगहर चले गए और वहां से सशरीर अपने सतलोक को चले गए। लोग ये कहा करते थे ये दुल्हा, ये दानक, ये गरीब आदमी, इस पर रोटी भी पूरी समय पर नहीं होती, इसको तुम भगवान कहते हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो बच्चों, हम भगवान माना करते थे जो आत्मा धनुष रखे, जो बोला उसे मार दे, राजा महाराजा के जन्मे हो। बच्चों, उस दिन भी परमात्मा थे, वो आज भी भगवान है और आगे भी मालिक है। यह भूल अब मिट जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमारे को ये लाभ हो रहा है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, कंधे पर चादर डाल के, कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले? परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा? वो बोला, जी अभी चलता हूं।
जरूर चलूंगा। क्या करेगा वहां? दुख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है।